फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित इलाके का केंद्रीय जल संरक्षण राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे और लोगों से बातचीत की है। केंद्रीय जल संरक्षण राज्य मंत्री राजभूषण बाढ़ इलाकों का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि हालात काफ़ी खराब हैं। राजभूषण ने कहा कि राहत के लिए तत्काल 1600 करोड़ दिया गया है, लेकिन अभी नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और भी फंड जारी होगा और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राहत कार्य में तेजी लानी चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिले। जो SDR फंड 12,000 करोड़ है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। भारत पाकिस्तान मैच होने के सवाल पर केंद्रीय जल संरक्षण राज्य मंत्री राजभूषण काफी देर चुप रहे, फिर बोले ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अगर कोई नापाक हरकत होती है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, अभी मैं सुबह से दौरा कर रहा हूँ, कल ही मैं आया हूँ यहाँ, और जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है बहुत सारे एरिया में। खास करके जो हमारे फसलें नष्ट हुई हैं, मवेशी भी बहुत सारे जगह हताहत हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये बड़ा डैमेज है। इस दशक का सबसे बड़ा बाढ़ है यहाँ। देखिए, ये तत्काल प्रभाव से 1600 करोड़ दिया गया है। इसका आकलन फिर किया जा रहा है कि कितना डैमेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली फिर सहायता बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने एक बार दे दिया और इसके बाद अब नहीं मिलेगा। हमारी सरकार पंजाब की जनता के साथ है और जो भी करना पड़ेगा हमारी सरकार करेगी। लगभग 50,000 एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी धान की फसलें हैं वो तबाह हुई हैं, और बहुत सारे पशुधन भी हमारे, बहुत सारे जो पोल्ट्री हमारे मुर्गी फार्म भी बहुत तबाह हो गए हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ा डैमेज है और सरकार यहाँ की जनता के साथ है और जो भी करना पड़ेगा हम सब करेंगे। कर दिया है, उसमें कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सरकार का अपना एक पॉलिसी होता है जिसके तहत यहाँ की सरकार खर्च कर सकती है। ये स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये इन सारे चीज़ों को पहुँचाना, और स्टेट गवर्नमेंट को इसको गंभीरता से लेनी चाहिए जितनी केंद्र सरकार गंभीर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद हवाई सर्वेक्षण किया है, और जिस गंभीरता से वो काम कर रहे हैं, उनके सारे टीम के लोग काम कर रहे हैं, तो इस तरह की गंभीरता यहाँ की सरकार को भी होनी चाहिए। देखिए, जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि जिनके पास अपनी ज़मीन का पेपर नहीं है, तो यहाँ के जो तहसीलदार हैं, जो सरपंच हैं, वो डिसाइड करें कि किसकी कितनी ज़मीन गई है, किसका कितना फसल नुकसान हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली उनको किसान सम्मान निधि हो या जो भी मदद की राशि है उनको मिलेगी, ऐसा हम प्रयास करेंगे। लेकिन जो फसल कर रहे हैं, जो काश्तकारी कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, तो उनका हक तो बनता ही है, इसलिए उनको मुआवजा तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए और हमारी सरकार निश्चित रूप से उनको मुआवजा देने का काम करेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जब चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि मेरे बुक में एंट्री है, कितना पैसा आए हैं मेरे पास 12,000 करोड़, तो उनको डिनाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है और उनको बताना चाहिए, क्योंकि ये फंड, ये लोग अक्सर क्या करते हैं, फ़ंड को डाइवर्ट करते हैं। जो फंड खर्च नहीं होता दूसरे फील्ड में खर्च कर देते हैं, लेकिन ये आपदा का फंड है, इसको यहाँ पर खर्च करना चाहिए। अभी हमने दौरा के समय में जो लोगों का जो समस्या था, यहाँ के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर साहब से भी मैंने बात किया, और जो फिरोजपुर की DM साहिबा हैं उनसे भी बात किया कि जो इमीडिएट इफेक्ट से जो भी कर सकते हैं हम लोग वहाँ पर करें, और उन्होंने बताया भी कि हम सब लगे हुए हैं। आज से जैसे कि अभी हम लोग गए हुए थे गजनी वाला विलेज और एक टिंडी वाला में काम स्टार्ट भी हो जाएगा। सर, पंजाब सरकार की तरफ से 1600 जो किसानों का नुकसान हुआ है, जो उनके 20,000 रुपये एकड़ या रेता या कुछ भी पशुओं के मरने का, उनके परिवार का सब कुछ देइए, वही चीज़ आप दोहरा रहे हैं। क्या केंद्र सरकार की तरफ से उनको अलग बेनिफिट मिलेगा या इसी 1600 करोड़ की आप प्लानिंग कर रहे हैं इसमें से? देखिए, केंद्र सरकार किसी भी स्टेट में, किसी भी, ये भारत की जनता के साथ हैं हम लोग, और सब मिल करके काम करेंगे हम लोग। केंद्र सरकार मदद कर, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है और टेक्निकल असिस्टेंस देती है। जहाँ ज़रूरत होती है फाइनेंस की, तो केंद्र सरकार मदद करती है, और टेक्निकल असिस्टेंस भी देती है जहाँ कुछ चाहिए। देखिए, ये तो BCCI का जो हुआ है, एक्चुअली कुछ डिप्लोमेटिक लेवल पर कुछ बातें होती जो टीम होती है, तो उसमें उसके तहत मैच खेला जा रहा है। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर मेरा जारी है, अगर कोई नापाक हरकत होता है पाकिस्तान की तरफ से तो हम स्वतंत्र हैं, हम कभी भी फिर से उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है।
क्रिकेट एक अलग मसला है और जो देश के साथ अगर कोई घटना होती है तो केंद्र सरकार उसको प्रॉम्प्टली देखती है। आपने देखा कि विगत जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधान सेवक का पदभार संभाला है, तब से लगातार जब भी कोई आतंकवादी घटना हुआ है तो पहले की सरकार की भांति सिर्फ हम यूएनओ में जाकर के शिकायत ही नहीं करते, बल्कि हमने उसका बदला लिया है और बॉर्डर को पार करके हमने उसके घर में घुस करके बदला लिया है। तो सरकार प्रतिबद्ध है। कुछ चीज़ डिप्लोमेटिक लेवल पर होती है जिसमें बहुत सारे कंट्री का मैच होता है तो उसको कभी कभी खेलना पड़ता है, लेकिन अगर किसी ढंग की नापाक हरकत हुई तो हमारी सरकार निश्चित रूप से बदला। थैंक यू सर। प्रमोद कुमार, KRT न्यूज़ नेटवर्क।